सरकारी है वो जमीन हमारी है के नारा के तहत आज एडवोकेट रामबृज गौतम प्रयागराज पत्थर गिरजाघर पर पूरी महिलाओं की टीम अपनी फौज लेकर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि जो जमीन अगर सरकारी है वो हमको नहीं दिया जाएगा तो हम उसको छीन लेंगे। और आखिर प्रयागराज डीएम से, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से पूरा अपील किए हैं कि इस जमीन को गरीबों को दिया जाए। जिसके पास रहने के लिए नहीं है, जिसके पास बोने के लिए नहीं है, वो जमीन गरीबों में बांट दिया जाए। आखिर आज संविधान मेला व संविधान महोत्सव आज मना रहे हैं, तो आखिर 30 दिनों तक ये गांव-गांव चलकर पैदल यात्रा करके लोगों को जगाने का काम किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर इन्होंने ये जो संविधान को जगाने का प्रयास किया है, आखिर इनकी क्या मंशा है, आखिर क्या लोगों के दिलों में आज ये बस चुके हैं, आखिर इनको डॉन भी कहा जाता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मैं रामबृज गौतम, एडवोकेट हाईकोर्ट संस्थापक, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन। 30 दिनों तक आप गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने का काम किए हैं, तो आपकी क्या मंशा है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर देश आज़ाद हुए 78 साल हो गया, संविधान लागू हुए 76 साल हो गया, लेकिन संविधान में कुल मिला के 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसका देखा जाए कि आज भी देश में जिसका क्रियान्वयन होना चाहिए, इन 4 अनुच्छेदों पे आज भी सरकारें क्रियान्वयन नहीं करी। उनसे क्रियान्वयन कराने के लिए हम लोग 30 दिवसीय जो है संविधान पदयात्रा निकाल के आज समापन जो है संविधान मेला के माध्यम से कर रहे हैं। वो 4 अनुच्छेद क्या है? संविधान के अनुच्छेद 39 ख में संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की और बंटवारे की बात करेंगे। पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, आज तक किसी ने एक ढेले भर का काम नहीं किया जो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। दूसरा जो है अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत मुक्त भारत की बात बनाने की बात करती है, लेकिन आज भी देखा जाए हमारे देश में छुआछूत बरकरार है। इसी तरह से अनुच्छेद 13 है जो रूढ़िवादी परंपरा को निगलेक्ट करने की बात करता है और वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाने की बात करता है। लेकिन अगर देखा जाए आज भी अगर हम बात करें आपके चैनल के माध्यम से, हमारा बहुजन समाज आज भी उस रूढ़िवादी परंपरा में फंसा हुआ है। हम 15 की बात करें जो जातिवाद और जो है कि जात विहीन भेदभाव मुक्त भारत की बात, जात विहीन भारत बनाने की बात करते हैं, अनुच्छेद 15 ये करता है। तो देखा जाए आज भी देश में छुआछूत है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं और भेदभाव, जात विहीन समाज नहीं बन पाया है। इन 4 अनुच्छेदों का चर्चा हम ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्रा निकाल करके इनके बीच करें। और जो हमारा मेन लक्ष्य है, जब हम पैदा होते हैं तो भूमिहीन होकर पैदा होते हैं और तथाकथित व्यवस्था के लोग जब पैदा होते हैं 100 बीघा काश्तकार होकर। ये किस तरह की विषमता है? अगर अनुच्छेद 39 ख पे काम हो गया होता तो निश्चित है जो कम्युनिस्टों की विचारधारा थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जल्दी बांटो उसर पड़ती, जिनके पास नहीं है धरती और धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की, निश्चित है 39 ख पे काम किया होता तो आज हमको संविधान महोत्सव मनाने की जरूरत न पड़ती। सब 5-5 बीघे काश्तकार होते। हम इस आंदोलन को तब तक ले चलेंगे जब तक अनुच्छेद 39 ख पे काम वर्तमान सरकार क्रियान्वयन नहीं करती है। निश्चित है इस आंदोलन को हम ले चल रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें भी जाना है, आने वाली इस परंपरा को आगे ले जाना है। निश्चित है हमारे बहुजन महापुरुष हों, चाहे बाबा साहेब हों, चाहे मानो काशीराम हो, तथा बुद्ध हों, जो विचारधारा है आने वाले समय में उनका सपना साकार करना है, ये हमारा लक्ष्य है। आखिर 30 दिनों तक आप पैदल यात्रा चले, संविधान को जगाने का प्रयास किए लोगों को, मगर आपके जो लोग हैं वो विरोध भी किए हैं। तो आखिर बहुत सारे लोग आपका विरोध करते हैं और आप चलते जाते हैं, मगर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा काम है कि हम बाबा साहेब की विचारधारा को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध के विचारधारा को मानने वाले हैं, मानव काशीराम साहब के विचार, हमें अपना काम करते जाना है। क्योंकि पूरे दुनिया में केवल एक सूरज है जो प्रकाश दिखाता है। पूरे दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, 100 सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं हुए। अगर देश आजाद पूरे बहुजनों को अगर कोई संगठित किया है तो एक मानव काशीराम साहब ने संगठित किया है। अगर 39 ख पे किसी भी सरकार ने ढेले भर का काम नहीं किया है तो उस आंदोलन को हम लेकर चल रहे हैं, जिसको तब तक लेकर चलते रहेंगे जब तक 39 ख का काम नहीं हो जाएगा। लोग आरोप करते हैं, लोग अगर देखिए अभी दिन डूब रहा है, हमारे भारत में छाया हो जाएगी, अमेरिका में जो है अभी धूप हो जाएगी, फिर जाकर कल हमारे यहाँ धूप होगी, अमेरिका में छाया रहेगी। तो निश्चित है जो सकारात्मक काम करेगा तो निश्चित है कि एक मानव साहब की बेचारगी में जब हाथी मोहल्ले में जाएगा कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम अगर ये काम कर रहे हैं तो तथाकथित जो कुत्ते हैं वो भौंकना शुरू कर रहे हैं, निश्चित है ये काम हो जाएगा तो उनका भौंकना बंद। लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि आप इतना जो अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आप कभी जो है मुसीबत में पड़ जाएंगे तो आपको बचाने कौन आएगा? बिल्कुल, आप जो है बात जो अभी हम संविधान पदयात्रा में 2 स्थानों बवाल हुआ है लेकिन उसको मैनेज के, लेकिन हमने कहा ना हम तथागत बुद्ध के फॉलोअर हैं। तथागत बुद्ध ने क्या कहा? जो पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना है, हमें भी जाना है।
अगर जिसको होगा पीछे ठोक देगा उससे चले जाएंगे, कोई होगा हमारा गला काट देगा उससे चले जाए। मरना है एक दिन में, ऐसा तो नहीं हम अमर होके आए कोई अमर होके आए। तो हमें सकारात्मक बहुजन में जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, उनके लिए काम करते हुए न्यौछावर होना चाहते हैं। किसी प्रकार की दलाली, चमचागिरी या भ्रष्टाचारी या किसी बुराई करके नहीं मरना चाहते। आखिर बहन कुमारी मायावती जी का एक और कहना है कि हमारी जितनी माताएं बहनें हैं उन सबको एक निगाह से देखा जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, आखिर वाकई में क्या वो सच है या तो ऐसे खोखले? देखिए, इस पे जिस तरह आपने थोड़ा पार्टी लेवल पर बात करी है, इस पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहिए, नो डाउट बहन जी पे, क्योंकि एक महिला जो आज तक शादी नहीं करी, हमारे लिए आयरन लेडी है, हमारे बहुजन समाज के लिए कुर्बान हो गई। और जब उनका सत्र आया, निश्चित है कि हम लोग गर्व से चाहे थाने में जाए या कहीं जाए थे, सम्मान पूर्वक आप कुर्सी दी जाती, पानी दी जाए, फिर आपका पूछा जाता भाई क्या समस्या क्या, सुना जाता था। लेकिन जिस तरह से अगर हमें हाथी के दो दांत की बात कहें, आज भी मैं गाँव के यमुना पार की 4 तहसीलें हैं, बारा है, करछना है, मेजा है, कुराव है। अगर 100 लोग रह रहे हैं, 60 लोगों के पास रजाई नहीं है, वो 10 साल पुरानी रजाई आज भी ओढ़ने का काम करते हैं। लेकिन हम आलोचनात्मक बुराई नहीं करें, लेकिन उस बहन जी से अगर पूछना चाहेंगे, क्या हमने ऐसे परिवारों कभी देखा? इतने लोग जो है जाड़े में ठिठुर करके अपना रात बिता रहे हैं। कोई 5 स्टार होटल में रह रहा है, उसके पास जो है कि 10 एसी लगी हुई है। लग रहा है कि हमारा लगभग हम जो है करोड़ों रुपया मंथली खर्च करते हैं अपने सुरक्षा गार्डों में और व्यवस्था। लेकिन अगर देखा जाए, क्या बाबा साहब ने ऐसी सुख सुविधा भोगी, या मानवर काशीराम साहब ने ऐसी सुख सुविधा भोगी, या हम तथागत बुद्ध के जो अनुयायी है, उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुआ, उन्हें जो है ऐसो राम की जो जिंदगी है उसको त्याग करके जो दुख का कारण है उसका निवारण के लिए तथागत बुद्ध सदैव चलते रहे। तो हमें इस पे संज्ञान लेना है। निश्चित है भाई, हम बराबरी जब लाना चाहते हैं तो कैसा बराबरी आएगी? आप खुद अरबपति खरबपति बने हुए हैं, क्या हम बहुजन समाज को अरबपति खरबपति बना पाएंगे क्या? निश्चित है ये कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बहुजनों का शोषण होगा। आखिर आज अधिकारी आए थे तो आपने ज्ञापन दिया, तो किन किन मांगों को लेकर दिया, क्या कहना? देखिए, हमने लगभग 9 मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले तो है कि यमुना पार जो है, अगर कुराव की बात करें 80 किलोमीटर दूर है, लोग यहाँ अगर पैरवी करने आते हैं, मतलब सुबह चले तो 12 बजे यहाँ चाहे दीवानी न्यायालय हो या किसी अधिकारी से मिला, इतना समय लगता है। पहला हमारा जो ज्ञापन है, यमुना पार को जो है जिला घोषित किया जाए, वहीं पर कार्यालय, जिला कार्यालय कोई हो जाए, लोकल अपनी लोग समस्या वहीं रखें, जैसे उसका विकास हो। दूसरी जो बात है, यमुना पार क्या है, उत्तर प्रदेश में जो कोल बिरादरी है अनुसूचित जाति है, गुप्त जाति है, लेकिन मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्यों में जाए वहाँ अनुसूचित जनजाति है। हम दूसरी मांग करना चाहते हैं, कोल बिरादरी को अनुसूचित जनजाति में लाया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए 2% रिजर्वेशन है। आने वाले समय में जो 403 विधानसभाएं हैं, अगर 2% रिजर्वेशन कर कहा जाए, 4 दूनी 8 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए होती है। हमें सरकार से मांग की है उसमें कि 12 और कुराव को अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किया। ये 3 हमारे हो गए। और जो मुद्दे हमारे हैं, अनुच्छेद हमने जो 17 की बात कही, अनुच्छेद 15 की बात कही, अनुच्छेद 13 की बात कही और 39 ख की जो बात कही। माननीय मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया है, डीएम से लोकल 16 कागज जो है कि 12 से और 16 काजी करछना दिया गया है। निश्चित है कि उस पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई होगी। हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती तब हम टाइम टेबल जो बुलाए हैं कि हम लोग अभी जो है कि 6 तारीख को 12 में, 20 तारीख में करछना आंदोलन करेंगे। इसके बाद जनवरी फरवरी आ जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जब काम नहीं होगा, हम लोग वहाँ आंदोलन करने के लिए बात होगी। देखिए, आज डान जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आज जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे और हम गरीबों को न्याय दिलाकर रहेंगे। और जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, सबको दिलवाएंगे और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरिए बताइएगा कि क्या आगे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।